सोनल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर शुभेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली। शपथ के बाद शुभेंदु पीएम के पास गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। क्या कुछ हुआ मंच पर और किस तरह पहली बार बीजेपी ने सत्ता संभाली है पश्चिम बंगाल में, और आज पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली है। उनके साथ कुछ और 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कुल 5 लोगों ने शपथ ली है। विस्तार से देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। लाखों की भीड़, पीएम मोदी का प्रणाम, शुभेंदु को मिलता शुभाशीष। ये मुकद्दर के सिकंदर, इसे ही कहते हैं किस्मत का मेहरबान होना, इसे ही कहते हैं कुंडली में राजयोग का होना, और इसे ही कहते हैं संघर्ष के बाद सत्ता का अधिकारी होना। 9 मई की तारीख भारतीय राजनीति की डायरी में दर्ज हो गई। 4 मई को बंगाल में सियासी सुनामी आई। दीदी बंगाल की सियासत से बेदखल हो गई, और 9 मई को शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए दादा बन गए। शुभेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए। शुभेंदु ने बांग्ला में ईश्वर के नाम की शपथ ली, और बंगाल के गवर्नर RN रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी पीएम मोदी से आशीर्वाद लेने पहुंचे, और बतौर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, पहले ये भी सुनिए। का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। ये तो हुई सीएम अधिकारी की बात, लेकिन अब इस शपथ ग्रहण समारोह की कुछ बातों को और जान लीजिए। पीएम मोदी ने मंच से दंडवत होकर बंगाल की जनता को नमन किया। शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी गई, और सबसे अहम बात, पीएम ने भाजपा के 98 साल के कार्यकर्ता माखन लाल सरकार का सम्मान किया। मंच पर आते ही प्रधानमंत्री सीधे सरकार के पास गए, उन्हें शॉल ओढ़ाई और फिर उनके पैर छू लिए। और अब ये भी जान लीजिए कि बीजेपी ने इस मौके पर सोनार बांग्ला बनाने का दावा किया। बहरहाल बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी सीएम बन चुके हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बहुत है। मूलतः तो वो कांग्रेस टीएमसी से होकर के बीजेपी में आए हैं, लेकिन बंगाल की चुनौतियां अभी फिलहाल अब ये घुसपैठिया वाली जुबान पर विराम लगा करके बंगाल के हिस्से में शांति आए, यही मैं समझता हूँ सबकी अपेक्षा हो। कुल मिलाकर अब बंगाल में नया सियासी अध्याय का आगाज हो चुका है। देखना होगा कि ममता राज के बाद अधिकारी राज के बंगाल में कितना बदलाव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। पश्चिम बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई देते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। कोलकाता में आयोजित इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत देश के करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। नेताओं ने इसे देश की राजनीति में बड़ा बदलाव बताते हुए नई सरकार से विकास और सुशासन की उम्मीद जताई। सच में राजनीतिक आजादी का आनंद उठा रहा है भाजपा में प्रदेश का बनना। मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा तो बंगाल भी आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और साथ में नव नियुक्त सारे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई। पश्चिम बंगाल की जनता को, मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत
शुभकामनाएं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और सरकार में बैठने का जनादेश दिया है और अब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ की सरकार बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत विकास करेगी।